हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। फटाफट देख लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या प्राइस मूवमेंट रहे और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो आप अगर देखोगे पिछले 3 दिन से ही मंडे ऑनवर्ड्स एक रेंज में ही है निफ्टी। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी आज कल की यूएस की मार्केट्स को देखते हुए। आज की जो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो हमारी ओपनिंग थी वो गैप डाउन थी। फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद ही हमें एक अप मूव देखने को मिला जो कि इसको पिवट तक S1 के नीचे खुला, फिर सस्टेन नहीं हुआ प्राइस, S1 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, फिर हमें एक R1 तक का मूव मिला। ये S1 R1 और पिवट जो है, ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड एक इंडिकेटर है, ये फ्रीली अवेलेबल इंडिकेटर है। ये आप यहाँ से जाके आप सर्च करके पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, यहाँ से जाके आप इसको लगा सकते हो। आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख जाएगा चार्ट पे। इसके बाद तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसी प्राइस पे आया और फिर वहीं से रेजिस्टेंस लिया जहाँ से मंडे को एक रेजिस्टेंस देखने को मिली थी हमें, उसी लेवल से 22,522 के लेवल से वहीं से फिर एक और सेल ऑफ आया। तो निफ्टी 50 ने अब एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी मिड सेलेक्ट देखेंगे, अगर निफ्टी मिड सेलेक्ट में आप देखोगे पिछले 3 दिन का एक ट्रेंडिंग सिनेरियो बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 प्रॉपर साइडवेज था 3 दिन से। अगर हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि कुल मिला के एक ही रेंज में घूम रहा है, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया नहीं है। वॉल्यूम भी आप देखोगे तो काफ़ी लो ही है। ऑन दी अदर हैंड निफ्टी मिड सेलेक्ट में आप देखोगे तो मंडे को इसकी एक्सपायरी होती है तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड किया। कल इसने एक थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिखाया, R2 के नीचे कंसोलिडेट किया। फिर आज इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग थी बट S1 से ही एक इसको बाउंस बैक मिला। यहाँ से बायर्स ने इसको प्राइस को ऊपर तक लेके गए और R2 के वहाँ पर इसने पूरे दिन आज एक रेजिस्टेंस बना के रखा है R2 के प्राइस लेवल को, विच इज़ 10,828 के अराउंड। यहाँ से ये ऊपर नहीं क्रॉस कर पाया। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा गैप डाउन था सिमिलर टू निफ्टी। ये भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। 2 दिन मंडे ट्यूसडे पूरा साइडवेज थे। आज गैप डाउन होने के बाद एक अप मूव मिला इसको, जो प्राइस इसका लेके जाना, मतलब बायर्स इसको R1 तक लेके जाने की कोशिश की बट उसके ऊपर अल्टीमेटली क्लोजिंग नहीं करा पाए। आज भी उसी रेंज में हम बोलेंगे, पिछले 3 दिन से बाज़ार सेम रेंज में है। फिर निफ्टी को देखोगे आप तो फिर निफ्टी ने थोड़ा सा एक एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड सेलेक्ट, फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। आज S2 के अराउंड ही ओपनिंग हुई थी। पिवट के बाद बाकी सारे अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक ने भी R1 के अराउंड रेजिस्टेंस लिया, R1 से काफ़ी ही दूर था पूरे दिन। मिड सेलेक्ट को देखोगे तो R1 के नीचे ट्रेड किया पूरे दिन, R1 को ही ब्रीच नहीं कर पाया। और फिर निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी ने R1 को ब्रेक करके R2 से जाके एक रेजिस्टेंस ली। ये भी समवॉट अपने प्रीवियस 3 दिन की रेंज में ही है। अब कल का इंपॉर्टेंट देखने का ये है, कल हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो जिस हिसाब का पैटर्न बना हुआ है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए जो रहेंगे वो आज का हाईएस्ट पॉइंट जो है, इसको मार्क कर लो आप अपने चार्ट पे। आज का जो हाई है 22,520 और आज का जो लो है, इसके बीच में अगर प्राइस रहता है तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसी तरीके का एक पिंग पोंग बॉल वाला आपको प्राइस एक्शन मिलेगा। अगर इसके ऊपर कहीं 22,520 के ऊपर निकलता है तो हमें बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं, एक बार 1 आवर में देख लेते हैं। ये वाला एरिया क्लियर होगा तो 580 के अराउंड इसके पास एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकालेगा तो फिर बहुत ऊपर तक के टारगेट्स हमें ये दिखा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 300-350 पॉइंट्स प्लस हमें यहाँ से मिलेगा। बट उसके लिए ये वाला जो 22,520 वाला जो एरिया है, ये निफ्टी 50 को पहले निकालना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी R1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो जैसे ही ये इस एरिया को निकालता है 47,720 वाला, 47,720 के बाद ही हमें एक अप मूव मिलेगा। इसमें भी रेजिस्टेंस बैठी हुई है 47,950 के अराउंड। तो जब तक प्राइस एक्शन इस तरीके का रहेगा, चॉपी रहेगा, तो आपको कोई ऑप्शन बाइंग में इतना मेजर, एक ऑप्शन बाइंग के लिए अपने को ऐसा मेजर जो एक ट्रेंड मूवमेंट होता है कि 4 कैंडल्स में प्राइस काफ़ी मूव कर जाए या एक कैंडल में, इस तरीके का हमें कुछ मूवमेंट चाहिए होता है बाइंग में। अगर आप सेलिंग कर रहे हो, ये 3 दिन मैं बोल सकता हूँ, अगर आज का गैप डाउन थोड़ा सा हम डिस्काउंट करें, आज के गैप डाउन को इग्नोर करके पिछले 3 दिन से सेलर्स के ही दिन चल रहे हैं, एक रेंज में ही मूव कर रहा है।
अगर इसके अराउंड आप बॉक्स भी ड्रॉ करोगे तो इससे भी आपको दिखेगा कि एक रेंज में ही मूव किया है। तो ये रेंज ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज ब्रेक होने के बाद जिस तरफ ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के निकलता है उसी साइड का एक ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पर तो कुछ इतना मेजर है नहीं। निफ्टी 500 देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को एक बार। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 48,300 वाला जो एरिया है इसके लिए यही काफ़ी क्रिटिकल है। इसके बाद ही आपको न्यू हाइज मिलेंगे। सिमिलर स्टोरी है निफ्टी 50 के साथ भी। ये भी जब तक अपने R1 को ब्रीच नहीं करेगा, ये मिड सेलेक्ट है, ये भी R1 के ऊपर जाएगा, उसके बाद ही एक मोमेंटम देगा। निफ्टी 50 में भी इसी तरीके से R1 के ऊपर हमें जो आज का डे हाई था इसके ऊपर निकलते ही हम फ्रेश हाई के टेरिटरी में आ जाएंगे। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है। जब तक इस तरीके का प्राइस एक्शन रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग से आपको बचना चाहिए। इंपॉर्टेंट एरियाज़ यही हैं पिवट वाले। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ये आप अपने इसमें एक्टिवेट कर सकते हो और इस हिसाब से अपना फिर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।